कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा क्यूटी पाई बोसी एंड उसके सेक्रेटरी को बात करते हुए सुन रहा था। अब वही क्या सुनता है वो आगे पता चलेगा। वो कहता है कि यार इससे तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन इसने कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर कमिटेड कर लिया, ये सब नहीं होना चाहिए था। आई थिंक इससे हमारे शेयर्स वगैरह पे भी होगा, लेकिन तुम आगे चल के जो अपनी दूसरी दुनिया है उस पर कुछ तो होगा नहीं ना। और हम दूसरी दुनिया का ही सीन देखते हैं जहाँ पे अपनी लेडी गागा है ना, जो किंग से जो हायर अथॉरिटीज़ होती है उनसे बात करने आई होती है। इन बस वो स्टिक खाते हुए, मतलब नॉन वेज खाते हुए बात कर रहे होते कि जो ये अभी हो रहा है ना वो सही में इंटरेस्टिंग है। ये मैं तो कई सालों बाद हुआ है कि किसी दो लड़के जब आपस में मिलते हो तो ऐसा होता है इंटरेस्टिंग। ये तो हमेशा हम नॉर्मल कपल की बात सुनते हैं कि एक लड़का और एक लड़की मिले तो ऐसा हुआ, लेकिन ये सही में कुछ इंटरेस्टिंग है। और वो दोनों भी अच्छे खासे हैं क्योंकि दोनों के पास खूबियाँ बहुत है। और भाई हम लोग देखते हैं कि अपने क्यूटी पाई का प्रमोशन हो जाता है, मतलब थोड़ा प्रमोशन हो जाता है। तो सब लोग खुश होते हैं कि देखो यार ये इतना क्यूट है, इसको कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा, मतलब अच्छे से खासे किया होगा। और हम तो सुन भी रहे हैं कि इसकी और अपने बॉस की रिलेशनशिप है कोई। एंड भाई पूरे ऑफिस में एक ही गाय है जो चाचा चमचा है, मतलब चमचा टाइप है, वो जल रहा होता है। वो ये सोचता है कि इसका पास्ट है वो इतना अच्छा नहीं है, ये मेरे साथ रूम रेंट करके रहता था और आज ये मेरे से आगे चल गया तो वो उसको नीचे जाकर कहता है क्या ये तो बस थोड़ी सी कामयाबी है, थोड़ी सी सही, आगे तो बढ़ा ना मैं। भाई इतने से उसमें मिर्चा लग जाती है कि उसने मुझे इग्नोर कर दिया है। एंड कहीं इनका कुछ तो चल तो नहीं रहा ना कि ये जो लड़का है अपना क्यूटी पाई है वो अपने बॉस तय ही उनके साथ रिलेशनशिप में है और इनके बीच कुछ हो तो नहीं है ना सब कुछ, जिसके कारण से इसको ये प्रमोशन मिला। वो ऐसी अपनी थिंकिंग सोचने लगा है कि ये ना इन्होंने बीच में प्यार का ज़रूर कुछ हुआ है, इन्होंने प्यार किया है तब जाके ये बड़ा हुआ है। एंड ऐसे तो हो ही सकता था ये। एंड वो बस अपने बारे में सोचता रहता है। एंड नेक्स्ट सीन में वो लड़कों को देखते हैं जो अपना क्यूटी पाई है उसके मतलब बॉस से मिलने जा रहा रहता है। एंड वो उस लड़के को देखता है, एक लड़के पे फोकस करता है कि यार ये तो कहीं देखा देखा लगता है कि मैं सब जानता हूँ शायद, लेकिन याद नहीं आ रहा अभी कहाँ जानता हूँ। तो वो उसके पास से निकलता है एंड वो अच्छे से ग्रेड भी करता है कि थैंक यू, क्योंकि उसका थोड़ा हायर था तो उसे अच्छे से ग्रेड करके वो रूम में जाता है अपने। एंड वही वहाँ देखता है कि अपना बॉस ही है वो किसी के साथ था, वो कुछ काम कर रहा था भाई, कुछ डीप काम चल रहा था। एंड वो कहता है कि तुम्हें अभी ये टाइम मिला करने का, तुम्हें ऐसे जाना चाहिए, ठीक है तुम्हें ऐसे जाके रोना चाहिए, अभी काम करने का नहीं है समझे, देखो आगे काम है। एंड भाई अपना क्यूटी पाया मतलब हाथ धो रहा होता है कि ठीक है यार। एंड भाई अपना बॉसी उसके पास आके कहता है कि तुम क्यों मेरे मामलों में टांग अड़ाते हो, मतलब मैं तुम्हारे मामलों में टांग क्यों अड़ाऊँगा, तुम हमेशा यही करते हो समझे, तुम मेरे बीच में आते हो। इतना अच्छा बता वो रेडी हो रहा था, वो सब काम कर रहा था, लेकिन तुमने आके उसे भगा दिया। अब मैं सब सारे काम तुम करो मुझे समझे, तुम मुझे प्यार का वो अनुभव दे समझे, तुम ही मेरा दोस्त बनो, तुम ही मेरे से प्यार करो समझे, तुम्हें मुझसे प्यार करना ही पड़ेगा वरना मैं तुम्हारी इज्जत लूट लूँगा समझे। अरे भाई रुक जा एक मिनट यार, तुम रुको तो सही, मेरे को कहने का मौका तो दो। एंड बिना अपना कुछ किए वो लोग किस कर रहते हैं। एंड किस के बाद थोड़ा नॉर्मली सीन होता है क्योंकि कुछ वो लोग बस प्यार करते रहते हैं, इनकी शक्ल से पता लग रहा होगा क्या हो रहा होगा। एंड भाई उनका सब होने के बाद वो उसे कहता है कि तुम्हारा जो परफॉर्मेंस था वो पहले से अच्छा था। एंड भाई अपना क्यूटी पाई वहाँ जाने लगता है कि मुझे कुछ और काम भी है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। एंड भाई अपना वो कहता है कि तुमने जो यहाँ काम छोड़ा है आधा अधूरा उसे कौन पूरा करेगा, तुम्हें पूरा तो करना पड़ेगा, तुम इसे छोड़ के नहीं जा सकते समझे, आज तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास तो मैं लूँगा, ठीक है। एंड उसके पास आता है, उसे टीज़ करता है अच्छे से। एंड अपना क्यूटी पाई भी लाइक मैं अंदर बैठा हूँ तुम आओ, फिर उस काम शुरू करेंगे जो भी करना होगा। एंड भाई वो जाके बेड पे बैठ जाता है, वो सोचता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या यार, भाई यार मैं तो फंस गया यार। अब भाई अपना बॉस ही बाद में आके देखता है तो देख के भाई चौंक जाता है, क्या ये तो सो गया यार, इसने मुझसे मैं क्या था कि अपन लोग काम करेंगे, मैं तो उसको कहना भी था कि अपन लोगों को सुबह जल्दी उठना है क्योंकि अपन को ना डोर पे चलना है, डोर खुलेंगे कल। और भाई अपना जो क्यूटी पाई है लेट हो जाता है, मतलब एक्चुअली क्यूटी पाई को पता थी कि उनको सुबह कुछ काम करना है एंड डोर पे जाना है। एंड भाई यहाँ अपना बॉस कहता है कि तुम हो गए ना लेट, मुझे तो पता था ये टाइम पे नहीं आएगा, देखा सेक्रेटरी, देखा इसने क्या करा लेट, अरे कोई बात नहीं वो आ तो गया ना, वो अब हम चलते हैं, ज़्यादा हमें लेट नहीं होना, दोनों पे गिली गिली उचू करते हैं। एंड टाइम पोर्टल होता है, वो पोर्टल से दूसरी दुनिया में आ जाते हैं। अब दूसरी दुनिया में आने के बाद क्या सीन होता है आगे चलते हैं अपन। दूसरी दुनिया में आने के बाद क्यूटी पाई तो भाई गिर जाता है क्योंकि उसका बैलेंस नहीं बिगड़ता। क्यूटी पाई चारों तरफ देखता है कि यार मैं कहाँ आ गया भाई, ये कौन सी जगह पे कौन सी लोग है गोला है ये, भाई कहाँ आ गया मैं कहाँ फंस गया, मेरे को मारेगा क्या, यहाँ तो दूर दूर तक कुछ नहीं है, यहाँ तो काला काला समुंदर है और ये क्या राक्षस है, यहाँ तो दूर दूर तक क्या करूँ राक्षस से लड़ूँ।
एंड भाई राक्षस की वहाँ तादाद बहुत ज़्यादा थी एंड वो देखते रहता है क्या मुझे लड़ना होगा, मेरे पास तो कोई पावर भी नहीं है हीलिंग के अलावा। एंड भाई यहाँ का जो टाइम है वो तो मेरे ग्रह से जो अर्थ है उससे अलग चल रहा है। एंड भाई वो फिर देखता है तो बहुत सारे लोग मतलब वॉरियर्स उनसे लड़ रहे होते हैं, कुछ हीलिंग कर रहे होते हैं, कुछ अपना मैजिक कुछ कर रहे होते हैं, कुछ तलवार चला रहे होते हैं। भाई वो देखते हैं कि हो क्या रहा है, कौन सी दुनिया है, यहाँ मॉन्स्टर मर तो नहीं रहे और पैदा होके आ रहे हैं। और भाई वो मॉन्स्टर लोगों पे भारी पड़ रहे होते हैं क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है इन्हें मारे कैसे, तो मारते हैं तो वापस पैदा हो जाते हैं, तो कैसे हटा इन्हें। तो इसमें एंट्री होती है अपने हीरो बॉस की, अल्फ़ा की। भाई वो आता है धड़ाधड़ 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 सबको मारता है, एक ही स्लेस में ख़त्म कर देता है। इतने तो नहीं करता लेकिन ठीक है ख़त्म कर देता है। अपना क्यूटी पाई भी कुछ तो करना होता है, वो एक घायल को देखता है उसकी तरफ भागता है और वो भी अपनी हीलिंग पावर से उसको हील करने लगता है। ठीक है, हील करते करते भाई उसके पास भी वो मॉन्स्टर है तो आएंगे, अपने क्यूटी पाई के पास भी आने लगते हैं। क्यूटी पाई एक ही स्लेस में सारे मॉन्स्टर की को धज्जा कर देता है भाइयों, एक ही स्लेस में मॉन्स्टर का काम तमाम। एंड अपना बोसी उसके पास आकर तुम अच्छी तलवार बजाते हो, तुम फिर लड़ाई करो इन लोगों से ताकि लोगों को जब तुम्हें मदद पड़े तुम करो उसकी लड़ाई। हाँ मैं करूँगा, ठीक है मैं चलता हूँ, तो तुम मुझसे पहले हील करो, तो मैं हीलिंग अच्छे से आती है। तो बे अपने क्यूटी पाई वापस हीलिंग के काम पे लग जाता है, वो घायलों को हील करता है और टाइम होने पर वो मॉन्स्टर से भी लड़ता है। और भाई इसकी फाइटिंग स्किल्स भी अच्छी है, अंडर मत करना। एंड भाई अपने देखते किंग को, किंग भी वहाँ आ जाता है जो इनकी दुनिया का रहता है। एंड भाई वो दो के पीछे देखो लड़ाई तो अच्छी चल रही है। अब आएगा ना मज़ा कि दोनों खिलाड़ी उतर चुके हैं मैदान में, मैं तो इन्हें देखने आया था भाइयों। एंड भाई अपना क्यूटी पाई थोड़ा थक तो जाता है कि यार उसके पास उड़ने का वो नहीं है, कि उड़ने का होता तो थोड़ा वो आसान होता। एंड वो सब देखता है यहाँ हीलिंग तो चल ही रही है, डॉक्टर्स वगैरह एंड बहुत से लोग हैं जो मेरी तरह हीलिंग पावर रखते हैं वो हील कर ही रहे हैं। तो वो मेडिकल कैंप की तरफ जाता है। भाई मेडिकल कैंप पे जाते हुए उसे एक आदमी मिलता है, मतलब उसे पीछे से नॉक करता है कि भाई साहब सुनो ना मेरी बात। वो पीछे मुड़ जाता है, भाल भाई अरे तुम बात छोड़ो, तुम्हारे जूते अच्छे, मुझे तो तुम्हारे जूते चाहिए, देखो तो बाद में बात, तो मुझे कितना भी रूट समझो, भाई की भाई होगी तो मेरा भाई है, जूते दे मेरे को लोग मोस्टर से लड़ना है। और अपना किंग भी लाइक ले जा यार तेरे जूते हैं समझा, ले जा कोई बात नहीं, तुझे दुनिया को ही बचा रहा है, अपनी दुनिया बचेगी। और भाई जूते दे देता है उसे, उतार के पहन लेता है। वो गंभीर आवाज़ में यार थैंक यू ब्रदर, मैं तुम्हारा आगे ध्यान रखूँगा, और जूते लेके भाग जाता है। अब भाई जूते लेके भाग जाता है तो यहाँ एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, तो उसका अपने किंग का सेक्रेटरी होता है। वो कहता है कि आपने तो इसे दे दिए, अरे कोई बात नहीं वो आगे जाके काम में आएगा। वो वहाँ पहुँच जाता है एंड वो एक ही झलाक में उड़ जाता है भाई। वो उड़ने के बाद वो देखता है कि है ना अपना बोसी हलवा थकने लगता है, वो बोसी हलवा की हेल्प करने आता है कि रुको थैंक यू, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ, मैं तुम्हें हीलिंग करता हूँ ताकि तुम्हारी ताकत बढ़े समझे। और ये अकेले अकेले मत करो, मैं भी हूँ, मेरी भी स्वॉर्ड ठीक है तुम्हारी तकनीक से ख़राब है लेकिन ठीक है मेरे को आती तो है लड़ना, मैं तुम्हें मदद तो कर सकता हूँ। लेकिन हमारा थैंक यू ईगो से सो कॉल मेल ईगो मना कर देता है, भाई मेरे को तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मैं अकेला संभाल लूँगा, तुम अपने पीछे का ध्यान रखो, तुम अपना ध्यान रखो समझे, नीचे जाओ यहाँ से। अरे फिर अपने वो क्यूटी को, अरे मैं तो तुम्हें मदद करने आया हूँ, देखो तुम कितने कमज़ोर हो गए, तुम लड़ पाओगे क्या। अरे मैं लड़ लूँगा, तुम तो बस नीचे जाओ ठीक है। अरे तुम दोनों, तो सेक्रेटरी बोलता तुम दोनों लड़ो मत, मैं जाता हूँ नीचे क्योंकि लोगों को नीचे भी मदद है। तो वो नीचे पहुँच के घायल लोगों को उठाता है एंड अपना बॉस ही अल्फा ही अकेले ही सबसे लड़ रहा होता है और उसकी एनर्जी भी कहीं ना कहीं ख़त्म होती है। तो अपना क्यूटी पाई बिना कुछ कहे उसको मतलब हील करने आ जाता है। एंड अपना बॉस कहता है कि तुम कर क्या रहे हो, वो कहता है तुम बस अपने काम से काम रखो समझे, आगे देखो कितनी बड़ी सेना आ रही है, उनसे लड़ना है ना, दोनों मिलके साथ लड़ेंगे तब जाके होगा, नहीं तो अपन दोनों मर जाएंगे यहाँ पे। एंड भाई आगे मॉन्स्टर की कुछ ज़्यादा ही बड़ी सेना आती है जिसको देख के दोनों की मतलब हो जाती है चार चुगनी। एंड भाई वो कहता है कि लास्ट वार करेंगे दोनों मिलकर ठीक।